Good morning student. Hello, how are you? Welcome to maths class. Today we will start chapter 9 congruent triangles. Congruent triangles क्या होती हैं, ये हमारा जो चैप्टर है आज का. congruent triangle का चैप्टर आगे से डिटेल में करने से पहले हम कुछ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, वर्ड ये कॉन्ग्रुएंट क्या है और एक कॉन्ग्रुएंस है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, मैंने दो फिगर ड्रा की हैं आपकी बोर्ड के ऊपर. एक फिगर x है और एक y है फिगर. ठीक है, अब मैं थोड़ी स्टेटमेंट है वो पढ़ रहा हूँ. क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे x और y. दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. कहता है कि जो ऑब्जेक्ट सेम शेप के हों और सेम ही साइज़ के हों तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक है, अब ये x और y जो हैं बिल्कुल दोनों सेम साइज़ की फिगर हैं आपकी. ठीक है, ऑब्जेक्ट हैं दोनों आपके, इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट है. कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंट बनाने का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ट्रायंगल्स की बात हम तो बाद में करेंगे, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं सेम साइज़ में हैं, सेम शेप में हैं, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपकी क्लास की मैथ्स की बुक है, सभी बच्चों के पास 7th क्लास की मैथ्स की बुक है ना. आप सभी बुक्स को या अपने 2-3 फ्रेंड्स की बुक्स को लेके देखो. एक बुक लिया आपने, दूसरी बुक बिल्कुल उसके ऊपर रख दीजिए आप. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक बुक जो है बिल्कुल दूसरी बुक से कवर हो जाएगी और वो दोनों बुक्स क्या हैं, सेम शेप की हैं और सेम ही साइज़ की हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों बुक्स आपकी जो है मैथ्स की हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं. इसी तरह आपकी किसी भी ब्रांड की आप नोटबुक ले सकते हैं, कोई और चीज़ ले सकते हैं जो सेम ब्रांड की हैं तो बिल्कुल एक जैसी होंगी, इसलिए हम उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. आपका क्या है, इस चैप्टर के अंदर जो है हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन फिगर्स कौन सी होती हैं. प्लेन फिगर का मतलब जो फिगर प्लेन के ऊपर बनाई जाती है. जैसे मेरा बोर्ड है, ये प्लेन है, इसके ऊपर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं. इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. फिगर विच लाइज इन ए प्लेन इज़ कॉल्ड प्लेन फिगर हैव द सेम शेप एंड सेम साइज. कहता है क्या है कि फिगर विच लाइज इन प्लेन विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती हैं वो देखिए आपकी. जैसे ये x और y जो हैं दो फिगर हैं आपकी. हम क्या करते हैं कि दो मेथड हैं आपके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. कौन कौन से हैं मेथड. पहला है हमारा ट्रेसिंग मेथड जो है. हम ट्रेसिंग मेथड कैसे है कि किस तरह से पता लगाते हैं ट्रेसिंग मेथड है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. देखिए, ट्रेस वन ऑफ द फिगर. जैसे मेरी x एक फिगर है, उसको मैं ट्रेसिंग पेपर, आपने देखा होगा बिल्कुल पतला सा पेपर होता है. जब उस पेपर को हम किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो नीचे की चीज़ हमें दिखाई देती है. ठीक है, हम वो उसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर. हम उस ट्रेसिंग पेपर को जो है x फिगर के ऊपर रख देंगे एंड प्लेस इट कवर. ट्रेस कर दिया और ट्रेसिंग पेपर से जो है उस फिगर को हम उस पेपर के ऊपर मार्किंग पेंसिल से मार्क कर लेंगे. जब उस ट्रेसिंग पेपर को हम बिल्कुल दूसरी फिगर जो हमारी y फिगर जो है उस फिगर के ऊपर जब रखेंगे तो y फिगर जो है पूरी जो है वो एग्जैक्टली कवर हो जाएगी उस पेपर से. मतलब क्या हो गया कि जो x है आपका, x फिगर ने y फिगर को एग्जैक्टली आपको कवर कर लिया. ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ इफ़ फिगर x कवर y एग्जैक्टली. अगर आपकी x फिगर को उठाकर मैं बिल्कुल y के ऊपर रख दूँ तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, ये पॉइंट आपका इसके ऊपर आ जाए, ये इसके ऊपर आ जाए, ये इसके ऊपर. इसी तरह सारे पॉइंट जो है इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाएं तो x फिगर जो है बिल्कुल इसको पूरा एग्जैक्टली क्या कर लेगी. टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर क्या है, हमारी फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं. इस मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फिगर इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन बोलेंगे. सुपरपोजिशन क्या है सुपरपोजिशन मेथड जो क्या है, इफ वन फिगर cover exactly second figure, then we can conclude that these figures are congruent, and this method of comparing two figures is called
सुपर पोजिशन, ये हमारा सुपर पोजिशन है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या बन गया इसका, ए प्लेन फिगर x is said to be congruent to figure y। कहता है कि क्या रिजल्ट क्या बन गया कि ए प्लेन फिगर x is said to be congruent to figure y if x cover y exactly and superposed over it, और वो उसके ऊपर बिल्कुल आ जाती है। सिंबल जो हम कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सिंबल है, इक्वल का निशान लगाएंगे और उसके ऊपर एक ऐसी तिरछी सी लाइन लगा देंगे ऐसी जी, ये आपकी जो है कॉन्ग्रुएंट की फिगर जो है सिंबल आपका बन जाता है। यूज टू इंडिकेट, इस फिगर का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू। इस फिगर का मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट टू, जो है आपका इसका मीनिंग। जो स्टेटमेंट है आपकी 160 पेज के ऊपर जो है लास्ट पिंक फिगर में बना के दी गई है, आप उस फिगर को एग्जैक्टली रीड कर सकते हैं। अब जैसे हम क्या किए, दो फिगर थी, हम इनको कैसे कहेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y या y इज कॉन्ग्रुएंट टू x। हम क्या बोलेंगे, जब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे सुपरपोजिशन मेथड से, हम तो कैसे कहेंगे x कॉन्ग्रुएंट टू y, जैसे हमने लिखा इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट टू x कॉन्ग्रुएंट टू y या y कॉन्ग्रुएंट टू x। हम इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट फिगर x एंड y आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे x y की कॉन्ग्रुएंट है और y x से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x एंड y आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब हम जो है एग्जाम्पल 1 करते हैं, वो क्या कहता है बुक में देखिए, फ्रॉम द फिगर पेयर ऑफ फिगर्स गिवन बिलो। हमें कुछ फिगर्स के पेयर नीचे बताए गए हैं। फाइंड आउट द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन मेथड से हमें फाइंड करना है कि विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, कौन सी कॉन्ग्रुएंट है कौन सी नहीं है। एक दो फिगर मैंने बनाई हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक लाइन दी है AB और दूसरी लाइन आपको दी है CD। हमें ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब कैसे बताओगे, सुपरपोजिशन मेथड से बताना है, तो आप क्या करोगे, वही ट्रेसिंग पेपर लोगे, AB लाइन को ट्रेस करोगे, ट्रेस करके उसको Y लाइन के ऊपर रख दोगे। अगर AB पेपर जो है X लाइन जो है Y को पूरा एक्जैक्टली कवर कर लेती है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर पूरा कवर नहीं करती है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप इसको एक सिंपल मेथड ही बताता हूँ कि स्केल लीजिए, स्केल से AB लाइन को मेजर कीजिए कितने सेंटीमीटर की आ रही है, फिर CD लाइन को मेजर कीजिए, अगर दोनों सेम, ये भी उसको मेजर करिए, अगर दोनों X और Y दोनों सेम आ जाती हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, ये अल्टरनेट मेथड है, इससे हमें पता लग जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर दिखाई दे रही है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, X कॉन्ग्रुएंट टू Y, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्यों है, कैसे लिखेंगे, एज ब्रैकेट में लिखेंगे एज X कवर Y एग्जैक्टली, ये जो है इसका रीज़न हो गया, मतलब इसको पूरा कवर कर लिया। अब ये तो सीधी थी, हमें दिखाई दे रही थी। अब ये दो सेकंड पार्ट आपका बुक के अंदर है, दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल आपका एक्यूट एंगल है जो B पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, ABC फिगर है। दूसरा आपका पॉइंट जो है वो E पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ है, वो एब्ट्यूस एंगल है। आपको सेम दिखाई दे रहा है कि एक एंगल तो एक्यूट एंगल है, उसकी फिगर इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की फिगर बनी हुई है। ठीक है, और दूसरा एंगल जो है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, वो एब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो सेम नहीं है ना। तो अगर इस फिगर को उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे तो सेम नहीं आएंगी, तो क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू y, हम उसको लिखेंगे x इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू y बिकॉज क्या है, x डज नॉट कवर y एग्जैक्टली, मतलब x जो है y को एग्जैक्टली कवर नहीं करता, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। थर्ड फिगर ये है आपकी, P और Q साइड है, दूसरी R और S साइड है, इसको ट्रेसिंग पेपर से मेजर करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, अगर ये दोनों सेम आ जाती हैं तो क्या होंगी, ये भी आपकी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका रिजल्ट भी क्या बनेगा, x एंड y कॉन्ग्रुएंट है, x कवर y एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम इसको प्लेन लाइन से बना सकते हैं। ये था हमारा सिर्फ एंगल्स के ऊपर या लाइंस के ऊपर कि किस तरह से लाइन या एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा कि हमने लाइंस को बताया कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब हम क्लोज फिगर एग्जांपल 2 है आपका, फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ द फ्लोइंग फिगर बनी है, इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंट है हमें बताना। ये सारी हमारी क्लोज फिगर हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है पेयर बने हैं दोनों, x और y दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, सेम साइज़ के हैं, वो ट्रेसिंग कर माप सकते हैं हम इनको, या साइड से जो है एक दूसरा मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ आपको। एक थ्रेड लीजिए आप,
थ्रेड को इस कॉर्नर पे रखिए, यहाँ तक लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ठीक है, और उस थ्रेड को आप तोड़ लीजिए, वो थ्रेड आपका आ गया। फिर उसी थ्रेड को सेम इस कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से, और इस तरह से अगर पूरा थ्रेड इस दूसरी फिगर को एग्जैक्टली कवर ले, ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी हो सकती है, आप इसको एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हो कि थ्रेड लो, इससे इस थ्रेड से इस फिगर को मेजर करो, फिर उस थ्रेड को वहाँ से तोड़ लीजिए, फिर दूसरी वही थ्रेड जो है दूसरी फिगर पे रखिए, अगर वो थ्रेड पूरा एग्जैक्टली कवर कर लेता है तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि एक्स फिगर जो है एग्जैक्टली वाई फिगर को कवर करती है। अब यहाँ में एक्स और वाई दोनों सेम दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स जो है कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, वाई है। वही रीजन क्या मिलेगा, एक्स कवर एग्जैक्टली कवर वाई एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी फिगर में मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल भी एक्स और वाई है, ये भी मुझे सेम शेप की दिखाई दे रही हैं, तो सेम शेप की हैं तो एक्स एग्जैक्टली वाई को कवर करेगा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स जो है कवर कॉन्ग्रुएंट टू वाई। तीसरी फिगर में दो सर्कल हैं, एक सर्कल छोटा है एक्स और दूसरा सर्कल जो है वाई बड़ा है, तो हम देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर एक्स सर्कल को उठाकर हम वाई के ऊपर रखते हैं तो वो कवर नहीं करेगा, अगर वो यहाँ आ जाएगा वो तो यहाँ बन जाएगा आपका, एक्स यहाँ आ गया तो पूरा एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वाई, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा, एक्स डज नॉट कवर वाई एग्जैक्टली, सो एक्स इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वाई। इस तरह से जो है हम प्लेन फिगर के ऊपर ये बना लेते हैं। अब ये एग्जांपल 3 में है, पहले में स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरे में रेक्टेंगल दिया हुआ है, तीसरे में सर्कल दिया हुआ है, और आपके 4 और 5 में जो एग्जांपल और दिए हैं आपको, अगले में 2 सर्कल दिए हैं वो सेम साइज के हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, 5th पार्ट है और 6th पार्ट है। अब इन क्लोज फिगर से हमें एक रिलेशन जो है फिगर से हमें कुछ ऑब्जर्व किया है, कि क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे पहले स्क्वायर था आपका, पहला कहता है 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ, कहता है कि जो पिछली लाइन में पढ़ी हमने पिछले एग्जांपल में कि जो 2 लाइन सेगमेंट थे अगर वो सेम बराबर तो वो क्या होंगे आपके लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, जो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट थी आपकी तो क्या है कॉन्ग्रुएंट थी इफ दे हैव द सेम लेंथ। दूसरी में पढ़ा कि एंगल्स जो है हमारे, आपने पढ़ा कि पिछली फिगर में एग्जाम्पल में एंगल दिए हुए थे, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे हैव सेम मेजर, अगर वो सेम मेजर के हैं, अगर 60 का एक है दूसरा 60 का है तो बराबर हो गए, तो इस तरह से वो एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि 2 स्क्वायर आपकी बनी हुई हैं, इफ 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये सेम साइड के हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती, साइड होती है, तो इफ 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज क्यों इफ दे हैव द सेम साइड, अगर वो सेम साइड के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, अगर सेम लेंथ और ब्रेथ की हैं तो वो आपकी क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होगी। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या दिया होता है रेडियस, अगर रेडियस दोनों का बराबर है तो साइड क्या सर्कल क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, और सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब वो सेम रेडियस के होते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, किस तरह कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बराबर होते हैं, फिर लाइन सेगमेंट पढ़े, लाइन सेगमेंट किस तरह से बराबर होती हैं, फिर हमने कुछ क्लोज फिगर पढ़ी वो किस तरह से बराबर होती हैं। ये जो कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे की क्लासेस में भी हम इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है और रिलेशन क्या है कॉन्ग्रुएंस का, ताकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। जो अभी हम बता रहे हैं उसको आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है ध्यान से, और उसके बाद आपके पास बुक है आपकी पेज नंबर 163 से ये चैप्टर शुरू है कि ये 3 पेज हैं 63, 64, 163, 164, 165 जो हमने पढ़ा अभी, इन पेज को ध्यान से पढ़ना है और क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसको ध्यान से समझना है, ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ग्रुएंस का वो क्लियर हो सके। क्योंकि हमारा चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो सब्जेक्ट है इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर हम सारा पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, वो हम अगले ही सेशन में पढ़ेंगे। आज का सेशन जो था कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया था कि बेसिक क्या है कॉन्ग्रुएंस और किस तरह से वो कॉन्ग्रुएंट होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ listen this, watch this video, see this video, try to understand this concept. Thank you very much.